So here again, welcome my friend. This is me Aditya Kunal signing in. So, NEET News 2017. मैं चाहता नहीं हूँ जल्दी इस पे वीडियो बनाना इस टॉपिक पे, बिकॉज ज़्यादा कोई आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर्स काफ़ी सारे चैनल्स हैं ही और न्यूज़ भी शायद आप लोग को खबर पहुँचा रहा होगा और नेट भी है। लेकिन मैंने सोचा यार अपने फ्रेंड्स को कम से कम खुद के तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी कि वो मुझ पर बिलीव कर रहे हैं तो वो देनी चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग आई एम प्रोवाइडिंग इट बिकॉज मेरी कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर प्लानिंग चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर के, जो 11-12 मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोग को वीडियोस दूंगा पूरे सिलेबस के इस साल, है कि नहीं, अगले नीट 2018 के लिए। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डैट। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था कि आप लोग को इस चीज़ के लिए भी थोड़ा बहुत नोटिफाई करूं, लेकिन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोटिफाई यू, सो आई एम गिविंग दिस वीडियो। और शायद इसके बाद आप लोग को एक और वीडियो मिलेगी नीट के न्यूज़ के लिए कि अभी आखिर क्या होने वाला है और मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जो लोग को शुरू से पता नहीं है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ऐसा हुआ क्या आखिर कि री नीट के लिए या फिर लोग नीट के लिए इतना लड़ रहे हैं, इतना इतना कुछ हो रहा है, मद्रासा कोर्ट ने इतना कुछ बोला है या सीबीएसई ने कुछ बोला है। मैं आपको सारा का सारा फ्रॉम 7th मई टू टिल नाउ अपडेट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो 7th मई को क्या हुआ भाई? तो 7th मई को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हमारा एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई का, जो यूजी का जो होता है नीट यूजी, हमारा उस दिन कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो नीट यूजी उस दिन हुआ हम लोग का, और इसमें approximately 11,38,890 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जिसमें से लगभग कह सकते हैं 1,522 एनआरआई थे, ठीक है। इसके बाद 613 फॉरेनर्स हैं, ठीक है। और ये 104 सेंटर्स पे ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराया गया, ठीक है। Approximately, you can say that this examination has been held for 65,000 seats in MBBS and 25,000 seats in BDS seats, ठीक है। तो और ये नीट एग्जामिनेशन 10 लैंग्वेजेस में हुआ। इसके बाद 18 तारीख को an 18-year-old in Kerala alleged that she was forced to remove her internal clothes, so and another student said that she has to change her jeans at examination center for NEET entrance, and several cases of this manner reported from across the country also. So ये 7 मई को हुआ है, ठीक है, जिसके खिलाफ एफआईआर भी कई दर्ज हुआ। जो टीचर्स थे जिन्होंने ऐसा काम किया था उन्हें सस्पेंड भी किया गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर 8 मई को क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में जो एजुकेशन मिनिस्टर है एलीज दैट द क्वेश्चन सेट इन बंगाली वेयर डिफरेंट एंड टफर फ्रॉम द दो सेट इन इंग्लिश, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वेस्ट बंगाल का जो क्वेश्चन है, वो बंगाली मीडियम का जो क्वेश्चन है वो वेस्ट बंगाल में ही आए, इंग्लिश क्वेश्चन से डिफरेंट भी है और हार्ड भी है, ठीक है। तो ये हुआ था। फिर 8 मई को और एक और चीज़ हुआ था कि 5% belonging to a gang including a government employee have been arrested from Delhi and Jaipur cheating medical aspirants, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था मेरा कि 8 मई को दिल्ली और जयपुर से 5 लोग और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अरेस्ट किए गए थे जो कि चोरी करा रहे थे मेडिकल एस्पिरेंट्स को, ठीक है। उन्होंने वादा किया था उन स्टूडेंट से कि वो उन्हें नीट के क्वेश्चन पेपर ला करके देंगे। एंड अगेन द गोवा पुलिस अरेस्टेड 4 बिहार यूथ्स फ्रॉम 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन हॉल्स इन द स्टेट ऑफ इम्पर्सनेटिंग टेस्ट हेल्ड। गोवा से 4 बिहारी स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया फॉर टेस्ट में चीटिंग कराने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं 17 मई के लिए दिन क्या हुआ। तो 17 मई को हुआ यूं कि सीबीएसई कंडक्टेड अ री एग्जाम फॉर 230 स्टूडेंट्स, ठीक है। 230 स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने एग्जाम दोबारा से कराया, जिसमें से ओनली 228
तेलुगु में एग्ज़ाम दिया गया था। कहने का मतलब हुआ यूँ था उस समय ना कि वारंगल में, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो दिया है आप लोगों को, लेकिन मैं फिर से दोबारा अपडेट देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बस मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने तमिलनाडु में अपना क्वेश्चन मीडियम का लैंग्वेज तेलुगु रखा था, लेकिन क्वेश्चन सप्लाई हो गया था इंग्लिश में। सो दे हैव कंप्लेंट टू CBSE एंड द CBSE हैज़ अरेंज्ड एन अनदर एग्जामिनेशन फॉर देम इन द तेलुगु लैंग्वेज। ओके, तो ये हुआ था 17 मई को। फिर 24 मई को जो हुआ, 24 मई को हुआ क्या था, जस्टिस MV मुरलीधरन उन्होंने नीट के रिजल्ट पर 24 मई को होल्ड लगा दिया, ठीक है, और उन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और CBSE डायरेक्टर से एफिडेविट मांगे थे ताकि वो बता सके आखिर हुआ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद 24 मई को ही a group of 40 to 45 parents of students who had taken the CBSE conducted retest in Gujarati language filed a petition in Gujarat High Court contending that the question paper in Gujarat was more difficult than those in English। तो यहाँ भी बंगाली की तरह ही गुजरात में भी 40 से 45 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने आकर के यही शिकायत की कि ऐसा हुआ है वहाँ पर भी कि वहाँ का जो गुजराती मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। 25 में को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया पिटीशन टू कैंसिल द एग्ज़ाम, ठीक है। री नीट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया, ठीक है। 27 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया CBSE को और अदर पार्टीज को ताकि वो नीट के ऊपर ध्यान दें। फिर 4 जून को, इसके बाद 4 जून को अ फ्रेश रिट पिटीशन फाइल्ड इन मद्रास हाई कोर्ट सीकिंग टू कैंसिल द नीट, ठीक है। ये एक और पिटीशन दायर किया गया टू कैंसिल द नीट एंड फॉर अगेन अ फ्रेश एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आते हैं 6 जून का, जिसके बाद से मैंने आप लोग को एक भी वीडियो नहीं दिया है कि नहीं। तो 6 जून में क्या हुआ, 6 जून को यूँ हुआ है कि द CBSE, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ ताकि सारे लोगों को समझ में आए, तो अच्छे समझ में आए, कि मुझे भी थोड़ी इंग्लिश कम समझ में आती है। तो द CBSE हैज़ डिनाइड इन मद्रास हाई कोर्ट दैट द वर्नाकुलर क्वेश्चन पेपर्स फॉर नीट 2017 फॉर एडमिशन टू MBBS एंड BDS कोर्सेस वेर ईजियर दैन द पेपर इन इंग्लिश। कहने का मतलब कि जो CBSE ने ये मद्रास हाई कोर्ट में डिनाई कर दिया, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि जो बाकी जो रीजनल लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर थे वो हार्ड थे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हार्ड हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर वाज हार्ड एंड देयर क्वेश्चन पेपर वाज इजी। तो ये भी एक नया मुद्दा का मामला बन जाता है। भाई अगर आप बोल रहे हैं कि वो हार्ड है इंग्लिश वाला, तो अब तो इंग्लिश वाले खड़े हो जाएंगे कि मेरा क्वेश्चन पेपर हार्ड क्यों किया। आप लोग को अगर इक्वल रखना तो इक्वल रखना चाहिए था ना, ये कोई सही बात नहीं था। और यही बात कोर्ट ने भी कही CBSE को कि वो CBSE के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, आपको बराबर रखना चाहिए, कोई हार्ड या कोई कम नहीं, ठीक है। फिर दूसरा बात उन्होंने क्या कहा, इन इट्स काउंटर एफिडेविट टू पिटीशन सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ नीट held recently citing Alice non-uniformly in the examination, the CBSE rejected the contention that the question papers in vernacular language। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने जो और सब लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर निकाले हैं वो इसीलिए निकाले ताकि लीक ना हो। तो उनका कहना का मतलब था कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर लीक हो ही नहीं सकता। तो CBSE के इस जवाब से भी हमारा जो कोर्ट था मद्रास हाई कोर्ट बिल्कुल भी एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कि आप ऐसा मान कह सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी में हो ही नहीं सकता, खाली वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है, खाली वर्नाकुलर लैंग्वेज में हुआ है, CBSE ऐसा कह रहा है, तो मैं खाली वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले बच्चों का रीटेस्ट करा लेते हैं, जो कि 0.09% से भी कम बच्चे हैं। लेकिन फिर ये बाकी बच्चों के लिए नाइंसाफी होगी। सो दिस इज द थिंग एंड देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आखिर अब क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू। दिस इज मी आदित्य कुणाल साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन इट।